मंत्री थे गफ्फार साहब आपके पार्टी में, गोपालगंज के सांसद थे, आपने बेइज्जत करके लात मार के भगाया था गफूर साहब को। आपको मैं नाम गिना देता हूं, आपने मार के भगाया था, याद करिए। रामसुंदर दास जी से को आपने बेइज्जत किया था, आप जॉर्ज को बेइज्जत किए। जगन्नाथ मिश्रा और जॉर्ज की तस्वीर नहीं लगी, लेकिन अरुण जेटली की तस्वीर लगा दिया। इससे बड़ा धुरतरी और दुनिया की निकम्मेपनी क्या हो सकती है? जिस बिहार की कर्म भूमि पर जॉर्ज ने और जगन्नाथ मिश्रा जी ने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया, चाहे जिस भी रूप में, उनकी मूर्ति ना लगी। आप बख्शे किसको? आपसे लाख गुना अच्छा 5 साल का टेन्योर लालू यादव का रहा, जिसने कम से कम दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस सामाजिक न्याय और उसके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पर बात भी की। आप तो लंबी बात करते हैं। आपको शरद यादव याद नहीं आता? आप कितने को निकाले और बेइज्जत किए, रवे राम से लेकर के सब। मैं रघुवंश बाबू का सम्मान करता हूं। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्ति हो, या शिवानंद तिवारी, या वशिष्ठ दादा, या कोई भी ऐसे वैचारिक लोग, वो मेरे लिए पिता की तरह। रघुवंश बाबू के पूरे परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में, वो अस्पताल में है, मेरी पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है, बेटे की तरह खड़े होंगे। यह सही है कि किसी भी दल को रघुवंश बाबू जैसे वैचारिक लोगों पर 47, 56 और बालू माफिया और रियल एस्टेट माफिया से कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती। हमारे जैसे लोग कभी वैचारिक लोगों के सामने बालू माफिया लोगों का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और लालू यादव जी, रघुवंश बाबू को चिट्ठी लिखने से बेहतर था कि आप अपने परिवार को पहले चिट्ठी लिखते और उनको समझाते कि रघुवंश जी, शिवानंद जी, अफलना जी, थोड़ा गोर लगने का संस्कार सिखा देते और सबको औकात बताते हैं। आप जब तक रहे तब तक रघुवंश बाबू सबका सम्मान हुआ। आपके खानदान ने किसी भी वर्कर का सम्मान देना नहीं सीखा। आज जो सामाजिक न्याय का बिखरा हुआ है लालू यादव जी, उसके मुख्य कारण आपके लोग और आपके परिवार हैं। और आज जो महागठबंधन से मांझी जा रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा को लात मार रहे हैं, या आप औकात बताते हैं, औकात बता के चुनाव आएगा तो आप गठबंधन करेंगे, या बी टीम बन के बोलिए अपने परिवार को ना रहे और बीजेपी के हाथ में ना थे। महागठबंधन का एरा बहुत बड़ा होगा, तब बिहार बचाने की बात करें, अकेले नहीं। और अकेले ठीका मत लीजिए। अब लालू यादव का युग नहीं है, ये युग आ गया है रोजगार का। और उसके लिए मैंने आज आपको चैलेंज किया, नरेंद्र मोदी जी को, कि बिहार अब आपके झांसे में आने वाला नहीं। डीएनए और बात आप किए थे, मिट्टी में मिल जाने वाला नहीं। ये सीधा चुनौती है। बस इतना ही था मेरा आज, कि हम लोग पूरा का पूरा रघुवंश बाबू जैसे कोई भी वैचारिक आदमी जो आज बिहार के धरोहर हैं, उनके साथ हमारी पार्टी खड़ी है। व्यक्तिगत से लेकर पारिवारिक जीवन तक उनके समाज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जदयू के मुंह से रघुवंश बाबू का सम्मान शोभा नहीं देता। और लालू जी, रघुवंश बाबू को चिट्ठी लिखने से पहले अपने खानदान को समझाइए, चिट्ठी लिखिए, तो सम्मान करना सीखे और दूसरों के हाथ खेलना बंद करें। और नरेंद्र मोदी जी थोड़ा 7 घोटाले पर भी बोल रहे हैं जो डबल इंजन की सरकार ने किया है। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो पूछ। वाल्मीकि नगर
चलते लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे क्या? चलते चलिए, देखते चलिए, सब ठीक रहेगा। पप्पू जी प्रधानमंत्री, चिंता मत करिए। पप्पू जी कोई प्रधानमंत्री, न वाल्मीकि नगर दबा है, कुचला है, शोषण हुआ है। वाल्मीकि नगर आजादी चाहता है। पप्पू जी आजकल प्रधानमंत्री रघुवंश मेरा राव काम ही है बिहार और बिहारियों के लिए जीना। प्रधानमंत्री आजकल रघुवंश राव का काफी हाल समाचार पूछ रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके समर्थकों का सोनिया जी और राहुल जी ने भी हाल समाचार पूछा है। क्या झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं? हमेशा नरेंद्र मोदी जी का नाम ही, नीतीश जी का नाम झांसा है। ये मैंने उसी दिन कह दिया है, जीते जी किसी को देते नहीं है, मर्डर कराने के लिए उसकाते हैं बाहर सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री बना दे दलित को, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे। हम चाहते हैं हत्या से अच्छा है दलित की हत्या ना हो। तो चिराग पासवान बन जाएंगे या मीरा कुमार या कोई मांझी जी, तो निश्चित रूप से दलित की हत्या रुकेगी। ये परजीवी दलित बना के जिंदा रखते हैं ये सब। जेपी नड्डा आज पटना आ रहे, कैसे देखते हैं आप? हम कैसे भी नहीं देखते हैं, सब आते जाते रहता है भैया। मंगल पांडे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सौगात से रोजगार मिलेंगे यहाँ। मंगल पांडे जी पहले अपना रोजगार ठीक ठाक रखे ना भाई, स्वास्थ्य रोजगार ठीक रखे। कौन स्वरोजगार, ये अदानी अंबानी का स्वरोजगार की 4756 वाले का स्वरोजगार या बालू माफिया का स्वरोजगार, ये उनसे पूछिए किसका स्वरोजगार होगा। ये अपने अपने रोजगार ढूंढने में लोग लगे हुए। सर आप पक्ष के भी विरोध में और विपक्ष के भी विरोध में हैं, तो आप अकेले इलेक्शन में मैनेज कर लेंगे? सब रूप में हम हैं। हमने लालू जी से आग्रह किया ना, लालू जी को तय करना है कि महागठबंधन बड़ा होना चाहिए। आप लात मारते रहिएगा तो आग्रह तो करेंगे, बचाइए। और आपके चिट्ठी तो रघुवंश बाबू से ज्यादा अच्छा है, खानदान को लिखिए जिसके चलते हर लोग अपमान होता है। ये कौन बड़ी बात हो। यादव जी, रघुनाथ यादव ने कहा है कि कोई भी पार्टी टिकट देगी हम उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या बधाई हो, सबको डेमोक्रेसी में लड़ने का है। हमारी पार्टी जब आएगी तो मैं आपको बहुत क्लियर हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पर, किसी भी परिस्थिति में हम 80% रोजगार को देंगे, युवा को देंगे। और हमारी लड़ाई कंप्लीट आईटी इंजीनियर, हमारी जो गोली होगी वो आवाज की होगी, वो विचारों की होगी। और कौन सबको लड़ने का अधिकार है वो लड़े, बधाई। यादव को देंगे या नहीं? सबको लड़ने का अधिकार है, बधाई। 2005 के बाद पशुपालन विभाग का कोई मंत्री नहीं बनने के लिए तैयार थे। हाँ 2005 के बाद पशुपालन विभाग के कोई मंत्री बनने के लिए नहीं तैयार थे। मोदी जी बनेंगे, सब मंत्री मोदी जी बनेंगे। पशुपालन विभाग में भी कुछ 90 डाल दे। अभी डॉल्फिन में मछली, उनको बहुत बाद में याद आया कि मछली बिहार में सबसे पहले मांस, मछली, पान, मखान, धान। अब मोदी जी को अभी मांस याद आया, कुछ दिन में मिथिला का मखानो याद आ जाएगा, उसका भी ट्वीट करेंगे। मैथिली मखान, मैथिली दही चूड़ा, भोजपुरिया सत्तू, भोजपुरिया लिट्टी चोखा, मैथिली भुज्जा चना। आप सुरक्षित रहिएगा। रात के 1 बजे भी हमारी बेटी बाहर घूमेगी, फैमिली आजाद होगा। या तो हम रहेंगे या तो माफिया अपराधी रहेंगे। ये जब आएंगे तो बताएंगे। आज पहले खास मोदी जी जो कल झांसा दिया है वो चला लीजिए। महिलाएं तो हमारी बेटी है और बहन है, तो खासी खास है। बहन बेटी के लिए सबसे ऊपर है, खास है। माँ सबसे ऊपर है। माँ और मौसी, माँ जिया माँ मरे मौसी, माँ और मौसी, बहन है बेटी, तो खासे खास है। वो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब हमको नहीं पता बेरोजगार करके कौन कौन रोजगार अपना ढूंढ रहे हैं। अब पूरा घर जला करके कौन कौन घर बचेगा 30 सालों में तो भगवान जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि चुनाव में एक भी
मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री का विरोध होगा। बेरोजगार छात्र युवाओं के द्वारा एनडीए का जमकर सड़कों पर विरोध किया जाएगा। उसके खिलाफ उसे रोका जाएगा, आंख बंद करके उसको गांव ढुकने नहीं दिया जाएगा। आनंद सिंह कह रहे तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। बधाई हो, बधाई बधाई। सब 47, 56, 47 सब बालू माफिया लोग दोनों आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, बधाई हो। बिहार बचेगा, बधाई हो। चलिए प्रणाम सब लोग, नाश्ता करिए सब लोग।